इंदौर श्री गुरु सिंह सभा एवं समाजजनों द्वारा बड़े ही उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ गुरु नानक देवी जी का प्रकाश पूर्व मनाया गया। गुरु सिंह सभा के प्रधान हरपाल सिंह मोनू भाटिया और महासचिव प्रितपाल सिंह बंटी भाटिया जी द्वारा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में सम्मिलित हुई सारी संगत को प्रकाश पर्व की बधाई दी गई। प्रकाश पर्व में कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की और प्रकाश पर्व की सभी को बधाई दी। प्रकाश पर्व में विशेष तौर पर हाजिरी भरने इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी एवं बीजेपी के नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के नगर कीर्तन में संगत द्वारा स्टॉल न लगाकर स्टॉल में खर्च होने वाली राशि गुरु सिंह सभा को भेंट की गई थी और गुरु सिंह सभा के प्रधान ने कहा था कि प्रकाश पर्व वाले दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा जो टैक्स गुरु सिंह सभा और उसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों का बकाया है उसमें कुछ रियायत पा सके ताकि एक मुश्त टैक्स भरा जा सके। इस विषय पर जब महापौर पुष्पमित्र भार्गव एवं नगर प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय जी ओर से सिख संगत के सामने चर्चा की गई, तो आइए देखते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत की पूरी संगत को गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व की बहुत बधाई। आज संगत पे काट देखते नहीं हो रहे, मन तो लगता है पिछली बार तो 1.5वां संगत है। वैसे पूरी कोशिश की है लंगर में भी संभालन भी सब जगह तो बहुत लोग की खुशी हुई नवी व्यवस्था तो बहुत अच्छा रहा। आज महापौर जी ने आके टैक्स के ऊपर बहुत बड़ी गल कही है, उन्होंने 1 साल की पूरी छूट देती है। बाकी लोग अदालत के अंदर जितनी छूट होगी कोशिश करके 13-14 तारीख में जो फैसला आएगा सारा टैक्स भर के पूरा खत्म करते हैं। गुरु घर के ऊपर जितनी लाइबिलिटी सारी जीरो कर देंगे। बाकी सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे युवा सिख संगठन का सारे ले जान जो कीर्तनकारों लेके आ रहे हैं संभाल रहे हैं वापिस इतने सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें वीर पार्किंग संभाल रहे हैं, लंगर व्यवस्था संभाल रहे हैं, कोई ट्रैफिक संभाल रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ श्री गुरु सिंह सभा ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ इंदौर ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ इंदौर ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे आए ने, बड़े आए ने, पीछे एंट्रियां भी हो रही ने। तो गुरु महाराज कृपा करन ज्यादा ज्यादा बहुत तो बहुत जो उपराला हो रहा है इसका संगत लाभ लैन। अगे भी गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से भी असी अमृत संचार रखना है। तो असी हाथ जोड़ के संगतां नूं बेनती करते हैं कि गुरु वाले बनो अमृत संचार विच भाग लो। इन्नी बेनती प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं गुरुपुरब दी बहुत बहुत बधाइयां ते गुरु सिंह सभा इंदौर नूं भी बहुत बहुत बधाइयां कि इन्ना चंगा उपराला किया और इन्नी चंगी व्यवस्था की। लख लख बधाइयां। आप लोगों की आवाज से तो मुगल और अंग्रेज सब देश छोड़ के चले गए। मैं गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष हरपाल सिंह, जिनको हम सब प्रेम से मोनू भाटिया कहते हैं, उसके अध्यक्ष हमारे सचिव महोदय, पूरी गुरु सिंह सभा, यहाँ हमारे साथ पधारे प्रदेश दीक्षित जी, सुदर्शन गुप्ता जी, दीपक जैन हमारे मित्र जो भाजपा की मीडिया प्रभारी है, हमारे पार्टी के साथी गुरवीन छाबड़ा जी, मेरे साथ आए हमारे गगनदीप और गुरमीत जी जो दोनों सेवा के काम में रहते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज के इस शुभ दिन की गुरु नानक जयंती की लख लख बधाई। और जहां तक इंदौर शहर के नंबर 1 आने की बात है, उसमें यदि सबसे बड़ी भूमिका अगर हम देखेंगे तो हमारे इंदौर के सिख समाज की है, जो हमेशा खुद भी प्रेरित रहता है और दूसरों को भी प्रेरित करता रहता है। दूसरा, पूरी दुनिया में इंदौर की आवाज पहुंचानी हो तो भी इंदौर का सिख समाज है। यूएस, कनाडा, पंजाब, दिल्ली तक इंदौर की आवाज़ अगर होती है तो वो आप लोगों के कारण होती है। इसलिए जब गुरु सिंह सभा के लोग मुझसे मिलने आए
तो पहले तो मैंने उनको एक बात स्पष्ट की और उनसे ये आग्रह किया कि आपको भी बताएं कि इंदौर के किसी भी गुरुद्वारे पे कोई टैक्स नहीं है। मैसेज ये जाता है कि गुरुद्वारे पे टैक्स लग रहा है, और अभी हिंदुस्तान में और किसी नगर निगम की ताकत नहीं है कि वो मंदिर गुरुद्वारे पे टैक्स ले। टैक्स केवल मंदिर पे, गुरुद्वारे के साथ में कोई ऑफिस है, कोई दुकानें चल रही हैं, उनका टैक्स है। और वो भी चूंकि काफी लंबे समय से नहीं भरा, तो हमने उसका बीच का रास्ता निकाला है कि जितना अपना टैक्स है अगर आप एक साथ भरेंगे तो जितनी सरचार्ज है उस पर हम 50% की छूट देंगे। और मेरे पास जो मेरे निजी महापौर के नाते पावर है कि मैं 1 साल तक का टैक्स भी आपका माफ कर सकता हूं, तो वो मैंने गुरुसिंह सभा को कहा है, अध्यक्ष जी को कहा है कि धर्म समाज आगे बढ़े। धर्म समाज की जितनी शिक्षक संस्थाएं हैं, जितने भी आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनका संपत्ति कर भी हम नहीं लेते हैं। उस पर केवल जो सर्विस चार्ज लगता है वो लेते हैं, और वो केवल आपसे नहीं लेते हैं, वो हम रेलवे से भी लेते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिस से भी लेते हैं। तो जो भारत सरकार का नियम है उसके तहत केवल सर्विस चार्ज लिया जाता है। एक बात आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि किसी गुरुद्वारे या मंदिर पे कोई टैक्स भारत में आजादी के बाद लग जाए तो फिर हमारा रहने का मतलब क्या है। तो जो मेरी बात हुई है उसमें 1 साल का टैक्स मेरे को पावर है, मैं वो माफ करने की घोषणा करता हूँ। जितना आप एक साथ भरोगे उसके 50% की जो सरचार्ज और पेनल्टी है वो भी मैं माफ करने की घोषणा करता हूँ। और मुझे ये सौभाग्य मिला, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। ये संगत के लिए सर आपने जो फैसला किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत की तरफ से एक जयकारा सारे लगा दो महापौर जी होते बोले सोनिहार। संगत जी आज बहुत सारी खुशियां देने आज जिला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार मैं सारी संगत को फिर तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देना हुआ सारी पूरी कमेटी की तरफों तो मेरी तरफों। आज साढ़े विच कैलाश जी विजयवर्गीय नगर प्रशासन मंत्री भी ने, वैसे तो सारे मंत्री हैं, सारे मंत्रालय इन्ना को ही ने, लेकिन नगर मंत्रालय स्पेशल डिपार्टमेंट है। और मेरे फादर के टाइम तो मैं देख रहा हुआ कि सिख समाज वास्ते जबरदस्त सपोर्ट हमेशा इन्हों का रहा शुरू तो ही। अज क्योंकि अज असी कोई नवा उपराला करने जा रहे थे और कैलाश जी आपका आना हुआ आज, हम आपको एक छोटी सी बात पूरी संगत की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ। पिछले 17 साल से हमारे गुरुद्वारे जो इमली साहब हमारी कमेटी है, इसके अंदर एक स्कूल हमारे अंडर में है, एक मार्केट है और कुछ हमारे गुरुद्वारे के नीचे दुकानें हैं। उस पर हमारे पे बहुत सारा संपत्ति कर पेंडिंग है, कुछ डाइवर्जन टैक्स पेंडिंग है, जो रेगुलर हम पिछले 17 साल से कुछ ना कुछ भर रहे हैं। लेकिन जितना भी पैसा भरा वो सारा पैसा पेनल्टी और सरचार्ज में चले गया और वो बढ़ता बढ़ता आज 65-70 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। इस बार हम लोगों ने पहली बार संगत के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि जो नगर कीर्तन निकलता है उसमें स्टॉल ना लगा के जो पैसा आपको देना है वो गुरु घर में दें, ताकि हम वन शॉट उसका टैक्स पेमेंट करके हम उसको गुरु घर को जितने भी टैक्स है हमारा उसको पूरा फ्री कर दें और अगली बार से जो टैक्स भरेंगे उसमें हमको छूट भी मिलेगी, सब मिलेगा, पैसा बचता है सारा। और संगत ने भारी हमारे को सब उसमें सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे वीरों का जिन्होंने हमारे को छोटा से लेके बड़ा अमाउंट सब दिया। आज हमारे पास 35 लाख रुपए के आसपास और भी उसमें लाख 37 लाख रुपए इसके आसपास हमारे पास जमा हो गया है। और कैलाश जी टैक्स हमारे पे करीब 65 से 68 लाख रुपए का है। आज महापौर जी से भी बात हुई, महापौर जी ने यहाँ के अनाउंसमेंट भी करा कि 1 साल का टैक्स उनकी पावर में रहता है, छोड़ने के लिए वो कर सकते हैं। प्लस जो अपना सरचार्ज है उसके अंदर 50% की छूट मिल सकती है। 13 तारीख की लोक अदालत है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप 13 को वहाँ पे लगाइए, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा हम करेंगे। तो मैं पूरी संगत की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो इसमें जो मदद कर सके, हमारा समाज पहला वो बनना चाहता है, हमारे पे कोई टैक्स पेंडिंग नहीं रहेगा इसके बाद। और ये भी एक सामाजिक पहली पहल होगी सिख समाज की तरफ से कि सारा टैक्स पे करके एक तरफा हम लोग आगे से बिल्कुल, क्योंकि हमारा शुरू से ही सब देने का रहा है, लंगर उसका रहा है, जज्बा अलग रहा है।
तो ये जो पेंडेंसी है इसको पूरा सिख समाज मिलकर खत्म कर रहा है। इसमें आपका जो सहयोग होगा वो अपेक्षित रहेगा। मैं एक बार फिर बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, पूरी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंदौर की समुची संगत धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाइयाँ हों। हमारे बीच में हमारे अपने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि कई वर्षों से सिख समाज को बड़ा प्यार करते हैं, हमारे बीच में उपलब्ध है। और मैं सिख समाज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अभी कन्नौज से चलकर आ रहे हैं, फिर भी आपका एक ध्येय था कि मेरे को गुरु नानक जी के स्थान पर मत्था टेकना है। मैं आपका कोटान कोट धन्यवाद देता हूं। ज़्यादा समय न लेते हैं, आदरणीय कैलाश विजय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने शब्द अपने विचार रखें। धन्यवाद प्रतिपाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ उपस्थित संगत को इस पावन पर्व पर गुरु नानक जी के प्रकटोत्सव पर मैं अपनी ओर से लख लख बधाइयाँ देता हूँ। गुरु नानक देव जी जिस युग में हुए वो युग बहुत ही कठिन युग था। मुगलों का शासन था, देश में निराशा थी। उस निराशा को आशा में कैसे बदलना, और गुरु नानक देव जी ने न सिर्फ समाज को संगठित किया बल्कि सेवा का संकल्प दिलाया। जब मुगल मंदिर तोड़ रहे थे, धार्मिक स्थल तोड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, आप तो सेवा करिए, सेवा ही पूजा है। और सेवा ही पूजा, ये उनका जो संकल्प था, ये उनका जो मार्गदर्शन था। सोचता हूँ कि सिख समाज पूरा की पूरा सेवा में ही लगा हुआ है। दुनिया में कहीं पर भी संकट आता है, सबसे पहले लंगर लगता है तो सिख समाज का लगता है। ये सिख समाज की विशेषता है। तो गुरु नानक देव जी का दिया हुआ शब्द जो आज भी सिख समाज अक्षरशः पालन कर रहा है कि सेवा ही पूजा है, सेवा ही भक्ति है, और सेवा से ही प्यार, सद्भावना, मानवता जागृत होती है। गुरु नानक देव जी का संदेश था। निश्चित रूप से मैं सभा के प्रधान साहब हरपाल सिंह मोनू जो कि नौजवान हैं, और उन्होंने मुझे कुछ कहा है तो मुझसे भले ही उनके पिताजी मेरे दोस्त थे और वो उनके बेटे हैं, और क्योंकि समाज के प्रधान हैं इसलिए मेरे लिए वो आदेश है, और उस आदेश का मैं निश्चित रूप से पालन करूंगा। भाई प्रतिपाल सिंह जी, मेरे मित्र बख्शी जी और पूरी टीम इनकी इस उत्साह के साथ आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रही है। मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद मैंने संगत में इतनी भीड़ देखी है, बहुत दिनों बाद, लंगर में भी और आज शाम के कार्यक्रम में भी। ये सब आपकी संगठन क्षमता का प्रभाव है। मैं वर्तमान टीम को बहुत बहुत, मोनू जी की टीम को बधाई देता हूँ। एक बार फिर से आप सबको प्रकाश उत्सव के लग लग बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आप इतना टाइम निकाल के गुरु साहब के सामने नतमस्तक होने पहुंचे। और मैं श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हरपाल सिंह जी मोनू भाटिया ਅਤੇ प्रतिपाल सिंह जी भाटिया जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ कैलाश जी का स्वागत करके बोले सो निहाल।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਦੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਦੋ ਪੰਡਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ निर्णय लिया कि ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरु सिंह सेवा का बहुत आभारी हूँ कि ये बुजुर्ग लोगों के लिए जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, बहुत जगह गया हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे बुजुर्गों के लिए जो लंगर की सेवा की गई है। ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत एक नया उपराला किया है। इसके लिए पूरी सिंह सभा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में यहाँ की जो इंदौर की संगत है उसका भी, क्योंकि उन्होंने जो सहयोग कर रही है उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये देखिएगा, अभी आपको दिखाएंगे पूरा किस तरीके से पूरे हाल के अंदर बुजुर्ग लोगों के लिए जो है वो सेवा हो रही है। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार उपराला है ये। और मैं चाहता हूँ, मेरी ये है कि हर शहर में ऐसी होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो गुरुद्वारे साहब में आते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं हो, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व आप सारियां में प्रकाश पर्व की अल्लाह खला बधाइयां देता हूँ चौपाल ग्रुप के माध्यम नाल। आज पूरे खालसा कॉलेज भी प्रकाश पर्व के उत्ते बड़ी संगत का कट इकट्ठा होया है। एक बड़ा टाइम नाल सामने देखने में मिला है और बहुत ही चंगा उपराला गुरु सिंह सभा वाले किया गया है। मैं एक बारी और सारी संगतां गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की अल्लाह खला बधाइयां देता हूँ। बोले सो निहाल। सिख समाज के पर्व गुरु नानक जी की प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज खालसा स्टेडियम में एक विशाल जो हम देख रहे समूह पूरा समाज का पूरे इंदौर शहर से एकत्रित हुआ है। मैं सभी को इस गुरु पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इंदौर की हमेशा परंपरा रही है कि उत्सव प्रिय शहर रहा और कोई भी पर्व हो या भारत की जीत का जश्न हो, उसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज यहाँ पर गुरु नानक जी का पूरे जो मानने वाले हैं उनका पूरा एक समुदाय बड़ा वर्ग एकत्रित हुआ। मैं उन सबको गुरु नानक पर्व की बधाई देता हूँ। वरुण पाल, भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी इंदौर। आज मैं नारी शक्ति को सलाम करता हूं, जो आज पहली बार ये रक्तदान करने ये गुरुपुरब में आई हैं और ऐसे ही लोगों को प्रेरणा मिलती है और आपके एक यूनिट से 3 लोगों की जान बच पाती है, जो कि थैलेसीमिया बच्चे जिन्हें हर 10 से 15 दिन में रक्त की आवश्यकता होती है। आपको नमन है आपकी सेवा को। मुझे आज पहली बार ये ब्लड डोनेट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से सोचा था, पर आज गुरुपुरब के इस पावन एक बहुत अच्छे स्टार्ट करी है कि आज पहली बार खून दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। वापस से रक्तदान महादान, रक्तदान महादान।
भारती सिंह जी बख्शी जी जो हमेशा सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं और जब भी इनको कोई भी काम की याद करो तो खूब हमें काम के लिए कभी मदद करते सभी पासा सभी को क्रांति क्रांति में रखें और सभी को आशीर्वाद दें कि वो इसी तरह देश कौम की सेवा करते हैं। गल एक दी की इस तो पहला कवि होए कोई मंगल करदा सी सरस्वती दा विद्या दी देवी करके, कोई मंगल करदा सी श्री गणेश जी का कि इन्हां कोलों पदार्थ मिलदे हैं। गुरमुखों मैं बाबे नानक दे चरणों च साझ पा रहा, हर एक दी विचार उन्होंने मुबारक है, पर बाबे नानक ने दोवां दा मंगल नहीं किया, उन्होंने एक ओंकार की गल की। कहंदे दो ही ते लोड़ां ने बंदियां दी, एक मानसिक है ते एक शरीरक है, एक बौद्धिक है एक शरीरक पदार्थक है। ते दोवें लोड़ां जे एक रब तो इलावा किसी होर थां तो पूरियां हो जाण फिर उस रब दी ते कोई वड्डी वडियाई ना रहे। इसे करके महाराज ने दो बार जपजी साहिब दे विच पंजवीं ते छेवीं पौड़ी च सानू गुरु कोलों इह सिੱਖਿਆ लैण लई तरला लैण लई कहा, मंग महाराज दे कोलों इह जाच सिੱਖ ते बूझ लै गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक पदार्थां वाला देवता वखरा नहीं ते विद्या वाला वखरा नहीं। जे विद्या लैनी है तां वी पदार्थ लैने हैं तां वी ओदे वास्ते चेते रखी सबना जियां का एक दाता। वो हिंदू नूं भी दे रहा मुसलमान नूं भी दे रहा, जिथे कोई याद करता है वो सारियां दियां कामनावां पूरियां करने वाला है, वो सज्जे खब्बे ना नहीं। इस करके पहली गल महाराज कहंदे एक है और सारा ओदा, दूजा शब्द महाराज ने वरतिया सत। अब दुनिया के विच जो कुछ देख रहे हैं इत्थे कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार सब कुछ बिनस जाएगा। भाई मानसिक नूं महाराज कहंदे असीं शब्द वरतिया है सत, उस परमेश्वर के अलावा कुछ भी कायम नहीं रहने वाला। वही आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच। जदों तेरे सामने सत शब्द आवे तेन याद रहे तू सदा सलामत निरंकार उस सत नाल जुड़ जावेगी। पहली गल एक है सारियां नूं दातां देण वाला, जिन्हें नदर लैनी है उन्होंने जीवन के एक भी चेते रखना पैना है, उन्होंने सत शब्द भी चेते रखना। मैं भी नहीं रहना संसार से, कुछ भी नहीं रहना उसका नाम रहना है, उस परमेश्वर ने सत रहना है। तीजा शब्द वरतिया तेरा, कहते शब्द मैं वेख रहियां ने ऐसा ये पासार ना हुंदा, ना कोई राम उपासक हुंदा, जपदा कोई मुरार ना हुंदा। मंदिरां विच ना टल खड़कदे, पूजा लई कोई त्यार ना हुंदा, ना हुंदे इत्थे जगराते, माता दा दरबार ना हुंदा। सुन्नत सब ने कीती हुंदी, जंजुआं दा गलहार ना हुंदा। गुर तेग बहादुर अवतार ना हुंदा, हिंद दा बेड़ा पार ना हुंदा। गुर तेग बहादुर अवतार ना हुंदा, हिंद दा बेड़ा पार ना हुंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।